प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस आखिरकार क्यों खास रहा। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी कारण 26 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता आ रहा है। मेरे बच्चों, वैसे तो हर गणतंत्र दिवस अपने आप में एक कुछ न कुछ खासियत तो रखता ही है, लेकिन इस बार वर्ष 2026 में जो 77वां गणतंत्र दिवस रहा वो भी काफी खास रहा। इस बार कुछ नए कदम उठाए गए जो अब तक नहीं हुए थे, यानी कि कुछ चीजें इस बार पहली बार देखने को मिली जो आपसे आगामी एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती। तो जरा चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार 77वें गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी 2026 को क्या क्या चीजें पहली बार हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम चर्चा करें यहां पर तो देखिए, गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार दो चीफ गेस्ट पहुंचे थे। जनरली एक चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार दो चीफ गेस्ट बुलाए गए। एक थे यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और दूसरे रहे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन। ये मुख्य अतिथि के रूप में दोनों के दोनों शामिल हुए मेरे बच्चे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, सीआरपीएफ की एक पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व पहली बार महिला अधिकारी ने किया। सहायक कमांडेंट सिमरन बाला को इसकी जिम्मेदारी मिली थी। मेरे प्यारे बच्चे, जनरली पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व पुरुष ही करते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व महिला ने किया भाई। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो महिला अधिकारी आखिरकार कौन थी जिन्होंने 26 जनवरी 2026 को सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया। राइट आंसर यहां सिमरन बाला होगा। अच्छा, अब एक और खासियत इसमें देखने को मिली मेरे बच्चा। पहली बार भारतीय सेना का पशु दस्ता इतने बड़े और शानदार अंदाज में परेड का हिस्सा बना। पशुओं के इस खास दस्ते में 4 शिकारी पक्षी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 10 भारतीय नस्ल के सेना के कुत्ते और 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते भी शामिल हुए। 2 बैक्ट्रियन ऊंट और जांस्कर पोनी ने भी परेड में कदम ताल किया। यानी भाई इस परेड में पशुओं को भी शामिल किया और बड़े स्तर पर किया गया भाई। शानदार परेड पशुओं की भी रही। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें बच्चा, पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अलग अलग झांकी की बजाय संयुक्त झांकी दिखाई गई थी। यानी कि जनरली थल सेना, वायुसेना, जल सेना इनकी अलग अलग झांकियां निकला करती थी, लेकिन इस बार संयुक्त झांकी जो है वो निकाली गई है। इसके अलावा इस बार दर्शक दीर्घा के नाम ने भी चर्चा बटोरी। दर्शक दीर्घा का नाम अब तक क्या हुआ करता था भाई, गैलरी 1 और गैलरी 2 जैसे नामों से उसे जाना जाता था, लेकिन पहली बार इनका नाम बदला गया और उसे गंगा, यमुना, गोदावरी नदियों का नाम मिला। गंगा क्या है, भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, पहली बार परेड में भारतीय सिनेमा को समर्पित झांकी भी प्रस्तुत की गई और इसका नेतृत्व निर्देशक संजय लीला भंसाली ने किया था मेरे बच्चे। तो इस प्रकार बहुत सारी खासियत इस बार 77वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2026 को हमें देखने को मिली। जनरली क्वेश्चंस ऐसे बनते रहते हैं एग्जाम्स में और हो सकता है यहां से भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आर्डूनो परिवार से। जय हिंद, जय भारत।